नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और वास्तविक अनुभवों पर चर्चा करेंगे। आप जब किसी कठिन समय से गुजरते हैं तब सबसे अधिक समझ में आता है कि आपके सच्चे साथी कौन हैं। इसी संदर्भ में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अपने और करीबी लोग हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां से हमें सच्चे और झूठे संबंधों की पहचान करनी होती है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमेशा ऐसे ही महत्वपूर्ण जीवन के सबक सीख सकें। कभी कभी जीवन में अपने ही लोग हमें धोखा देते हैं या हमारे साथ विश्वासघात करते हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि जो लोग आपकी बुराई करते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो आपके सफल होने से जलते हैं। इसलिए जब कोई अपना साथ छोड़ता है तो इसे अपने जीवन की सफलता के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि उन्होंने अपने स्वार्थ को पूरा कर लिया है। जीवन में यह तय है कि कभी कभी आप लोगों से निराश होंगे, चाहे वह आपके अपने लोग ही क्यों न हों। लेकिन जब आपको धोखा मिले तो इसे जीवन की सीख के रूप में लेना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। धोखा बराबर आपका विश्वास भाग दूसरों का स्वार्थ, सीख बराबर धोखे का अनुभव गुने आपकी समझदारी। रिश्ते तितलियों की तरह होते हैं, जोर से पकड़े तो मर जाते हैं, अगर खुला छोड़ दें तो उड़ जाते हैं। अगर आप रिश्तों को संभाल कर प्यार से पकड़े रहते हैं तो वे जीवन में रंग भर देते हैं। इसलिए रिश्तों को बनाए रखने के लिए धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। लेकिन यह भी सत्य है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस समय के साथ बदल जाते हैं। ऐसे रिश्तों को समझदारी से संभालना चाहिए। रिश्तों की गहराई बराबर भावनाएं प्लस धैर्य भाग स्वार्थ। जीवन की चुनौतियों का सामना। जीवन में जब भी आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो यह समय होता है कि आप अपने आप को और भी मजबूत बनाएं। परेशानियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे घबराने की जरूरत नहीं होती। एक कहावत है, अंधकार में रास्ता ढूंढने वाला ही असली योद्धा होता है। धैर्य और आत्मविश्वास जीवन के सबसे बड़े हथियार होते हैं। आप जब किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो आपके आत्मविश्वास की असली परीक्षा होती है। इसलिए जब भी जीवन में निराशा का सामना हो, खुद को संभालें और आगे बढ़ें। कठिनाई बराबर समस्याएं भाग धैर्य, सफलता बराबर समस्याओं का हल गुणे आत्मविश्वास। जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हमेशा शांत और संयमित रहकर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। समस्याएं और कठिनाइयां जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इनसे घबराने की बजाय हमें उनसे लड़ना चाहिए। निर्णय की गुणवत्ता बराबर समय की समझ भाग आत्मसंयम। समस्या का समाधान बराबर सही समय पर निर्णय गुणे शांत मन। दुनिया में स्वार्थ हर इंसान के भीतर किसी न किसी रूप में होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति स्वार्थ के चलते आपके साथ विश्वासघात करता है तो उसे समझना और माफ करना भी एक कला है। माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप उस व्यक्ति को फिर से वही स्थान दें, लेकिन यह जरूर है कि आप अपनी शांति बनाए रखें। धोखा बराबर स्वार्थ गुने अविश्वास। माफी बराबर समझदारी भाग मन की शांति। कभी कभी जीवन में हमें धोखा मिलता है, लेकिन इसके बावजूद हमें यह समझना जरूरी होता है कि जीवन में सच्चे रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान यह है कि वे सुख और दुख दोनों में आपका साथ दें। इस दुनिया में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब कोई व्यक्ति आपके बुरे समय में भी आपके साथ खड़ा रहता है। सच्चे रिश्ते बराबर समझ प्लस धैर्य भाग निस्वार्थ प्रेम। हमारे जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है, समय, लोग, रिश्ते और यहाँ तक कि हमारी परिस्थिति भी। जो आज हमारा अपना लगता है वह कल नहीं भी हो सकता। इसलिए जीवन में स्थायित्व की चाह रखना व्यर्थ है। जो लोग हमारी मदद करते हैं उनके प्रति हमें सदैव आभारी रहना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे सच्चे साथी होते हैं। जीवन का मूल्य बराबर समय गुणे रिश्ते। इस कहानी का सार यह है कि जीवन में हर मोड़ पर, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें सच्चे रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। जो लोग आपके बुरे समय में आपके साथ देते हैं वे आपके असली साथी होते हैं। अपने जीवन में हमेशा धैर्य, आत्मविश्वास और सही समय पर सही निर्णय लेने की कला विकसित करें हैं, क्योंकि यही जीवन को सफल और खुशहाल बनाते हैं। यदि यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जीवन की इन सच्चाइयों से अवगत हो सकें। धन्यवाद।